कोबरा वगैरह के कई सारे स्पेसीज होते हैं पूरी दुनिया में, मतलब शायद हजारों टाइप के तो सांप के स्पेसीज होंगे। वो कैट्स के अंदर भी मतलब इतने सारे स्पेसीज हैं, और टोटल तो लाखों टाइप के स्पेसीज होंगे। तो सर जब जैसे चिंपैंजी या वगैरह है, तो उनसे हम 98% या 97% जेनेटिकली हमारा डीएनए मैच करता है उनसे, पर वो 2-3% का जो डिफरेंस है उसके वजह से वो चिंपैंजी हैं और हम इंसान हैं। तो सर जब डीएनए लेवल पर आज हम पहुंच गए हैं, तो मतलब मैं ये क्यों नहीं मान सकता कि सब सेलुलर लेवल पर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या उससे भी नीचे सब सेलुलर लेवल पर ही हम जो है वो मतलब बंदरों से अलग थे। भले ही उनके फैमिली से बिलोंग करते थे, उनसे जेनेटिकली 98% मैच करते थे, पर वो 2-3% का डिफरेंस सिंगल सेल लेवल से ही था। और हम अपने जो हमारे एंसेस्टर बंदर नहीं थे बल्कि प्री ह्यूमन ही थे, सिंगल सेल टाइप से ही, और बंदर अलग था और हम अलग थे। ये क्यों नहीं मान सकते सर? अब इसमें क्या अरे यार लंबा अगर सब पूछ कर छोटा सा क्वेश्चन है, लंबा बहुत क्वेश्चन है भाई। मसला ये है कि समझने की बात है, ऐसा नहीं है। मसला ये है कि जो जानदार जेनेटिकली क्लोज होते हैं उनका जेनेटिक डिफरेंस कम होता है, ठीक है। आप नहीं मान सकते डिफरेंटली इवॉल्व हुए हैं तब भी जेनेटिक डिफरेंस बहुत कम होगा, नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये जेनेटिक के कानून के खिलाफ, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, सही है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जेनेटिक डिफरेंस ज्यादा है और हम उनसे वो और हमारा कॉमन एंसेस्टर जो है वो रिसेंट है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये क्या इन दावों में जरा भी सच्चाई है, या फिर ये डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन की बात सिर्फ एक ख्याली पुलाव है? क्योंकि इंडिया में कुछ पॉपुलर साइंस चैनल्स इस डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन को एक फैक्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं, और कुछ पाकिस्तानी बेवकूफ भी इस तरह का इंप्रेशन देते हैं कि जैसे ये डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन एक ब्रूट फैक्ट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में पता लगाते हैं कि क्या ये डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन एक फैक्ट है या सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। कि चलो मान लेते हैं कि हम ह्यूमंस का डीएनए 99% मैच करता है चिम्प्स से, तो क्या इससे ये बात साबित होगी कि हमारी और चिम्प्स की कॉमन एंसेस्ट्री है? क्योंकि मैंने आपको बताया ये कंक्लूजन सिर्फ एक अजम्पशन की वजह से आया है, होमोलॉजी, और जिसका अपोजिट है होमोप्लेजी। तो 99% डीएनए सिमिलैरिटी से भी ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि ह्यूमंस एंड चिम्प्स में कॉमन एंसेस्ट्री थी। और क्या आप जानते हैं 99% डीएनए हम चिम्प्स के साथ शेयर करते हैं, और 85% डॉग्स के साथ, एंड कैट्स, बिल्लियों के साथ हम 90-94% डीएनए सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, और बनाना के साथ हमारा 60% डीएनए मैच करता है, और वहीं पिग्स के साथ 85 से 90% डीएनए मैच करता है हमारा। तो इन नंबर्स के साथ सेंस बनाना इस वक्त इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त बहुत कम डाटा है। हम अपने लिमिटेड ऑब्जर्वेशन से, लिमिटेड डाटा से कंक्लूजन निकाले हुए हैं, जो कि गलत भी हो सकता है। क्या कोई इंसान इस बात को मानेगा कि हम चिम्प्स के बाद बनाना से कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हैं, या डॉग से एंड कैट से जो 94% जेनेटिक सिमिलैरिटी हमारे साथ शेयर करती हैं? तो अगर 99% के इस फिगर पे बिलीव भी किया जाए तो भी इससे ये कंक्लूजन निकालना कि हमारे और चिम्प्स के बीच कॉमन एंसेस्ट्री है, ये एक बेवकूफी होगी, क्योंकि हम ह्यूमंस और भी कई जीवों से बहुत क्लोज हैं और काफी सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। ये होमोलॉजी नहीं है, ये होमोप्लेजी है। अगर हम ह्यूमंस इन जानवरों से इतना मिलते जुलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जानवरों को और हम इंसानों को एक ही गॉड ने डिजाइन किया हो है। अच्छा, अब बात करते हैं इन फॉसिल्स एंड इन वीडियोस के बारे में, जिनको जो एथियस्ट हैं वो यूज करते हैं, जो आधे ह्यूमंस की तरह दिखते हैं और आधे एप की तरह। तो क्या ऐसा कोई फॉसिल्स हमको कभी मिला है जो आधा ह्यूमन की तरह दिखता हो और आधा एप की तरह? तो जवाब है नहीं, नो। और यहां शायद एथियस्ट को शॉक लगे, क्योंकि ये ट्रुथ है कि हमको कभी ऐसा कोई फॉसिल मिला ही नहीं है जो हाफ ह्यूमन की तरह दिखता हो और हाफ एप की तरह। ये जो वीडियोस आप देखते हैं इंटरनेट पर, ये प्योरली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं ताकि पब्लिक का बेवकूफ बनाया जा सके। ये बहुत पहले बिलीव किया जाता था कि एवोल्यूशन एक सीधा प्रोसेस है, जिसमें एक तरफ बंदर है एंड बीच में हाफ ह्यूमन एंड हाफ एप है,
और अगर हमको हाफ ह्यूमन एंड हाफ एप का फॉसिल मिल गया तो डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन एक फैक्ट प्रूफ हो जाएगा। तो आज तक हाफ ह्यूमन एंड हाफ एप तो मिला नहीं, लेकिन हाँ हमारी एवोल्यूशनरी थिंकिंग जरूर चेंज हो गई है। पहले था ऑर्थोजेनेसिस, जिसमें एक क्रीचर एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में चेंज होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत मॉडल था। उसके बाद हमको नया डाटा मिला और हमने एवोल्यूशन को कुछ ज्यादा ही सिंपल समझा था। अब ऐसा नहीं है। अब ब्रेडेड स्ट्रीम एवोल्यूशनरी मॉडल है, जिसमें हाफ ह्यूमन एंड हाफ एप का मिलना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। missing link because they're And now we can all stop looking for or inventing fake versions of a missing link, because we know that a fossil that is half human and half ape simply does not exist. तो मुझे इस एवोल्यूशनरी मॉडल से कोई परेशानी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जो हाफ ह्यूमन एंड हाफ एप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसको जिसका एग्जिस्ट करना इस एवोल्यूशनरी मॉडल के अकॉर्डिंग जरूरी ही नहीं है, तब भी आप लोगों को ये वीडियोस, ये इमेजेस दिखाए गए एक प्रोपेगेंडा के थ्रू और आपको बेवकूफ बनाया गया। इन रियलिटी ये सिर्फ कुछ पुराने एप्स के फॉसिल हैं, जिनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए से हाफ ह्यूमन एंड हाफ एप दिखाने की कोशिश करी गई है और कुछ नहीं है। तो अब बात रही इस इमेज की, जिसमें काफी सारे फॉसिल्स को एक जगह लगा के ये प्रूव करने की कोशिश करी जाती है जैसे ह्यूमन एंड चिम्प्स की एंसेस्ट्री ट्रू है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो आप लोगों को बता दूं, इन फॉसिल्स में कोई भी हाफ ह्यूमन एंड हाफ एप का फॉसिल नहीं है। इन फॉसिल्स में या तो पुराने इंसानों के फॉसिल्स हैं जो लोग हमसे पहले रहते थे, या पुराने एप्स के फॉसिल हैं जो एप्स बहुत पहले रहा करते थे। तो ये जो हमारे ह्यूमंस के फॉसिल्स को एप्स के फॉसिल्स के साथ लगाया हुआ है, वो इसी वजह से लगाया हुआ है क्योंकि डार्विनिस्ट सोचते हैं क्योंकि ह्यूमंस एंड चिम्प्स आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं, इसी वजह से हमारे फॉसिल्स एप्स के फॉसिल्स के साथ लगाए हुए हैं। कोई वजह नहीं है, बिकॉज हम मिलते जुलते हैं, इसी वजह से हमारे फॉसिल्स एप्स के फॉसिल्स के साथ लगाए गए हैं। इन इमेजेस में गधे, कुत्ते, बिल्लियों के फॉसिल्स इसी वजह से नहीं लगाए गए हैं क्योंकि गधे, कुत्ते, बिल्लियां, जानवर हमारी तरह नहीं दिखते हैं, इसी वजह से इनके फॉसिल्स हमारे साथ नहीं लगाए गए हैं। मैंने आपको बताया था ना एक अजम्पशन के बारे में, होमोलॉजी के बारे में, क्योंकि साइंटिस्ट होमोलॉजी को मानते हैं, इसी वजह से हमको एप्स के साथ लिंक किया जाता है। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, इसके अपोजिट चीजें मौजूद हैं, होमोप्लेजी। तो ये इमेज भी केवल एक धोखा है और कुछ नहीं है, क्योंकि एप्स हमारी तरह दिखते हैं, इसी वजह से एप्स के फॉसिल्स के साथ हमारे फॉसिल्स लगाए गए हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हालांकि ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। सब जानते हैं कि इंसानों ने धीरे धीरे सब इन्वेंट किया है। प्रॉब्लम यहीं पर आती थी कि जब डार्विनिस्ट कहते थे कि इंसानों के ये सब इन्वेंशन से पहले हम सब एप लाइक क्रीचर्स थे, जिसको मैंने आपको बता दिया कि ये बात केवल एक हाइपोथेसिस है, सिर्फ एक ख्याली पुलाव है और किसी भी समय चेंज हो सकती है। और कुरान इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। समय समय पर मानव सभ्यताएं जैसे जैसे विकसित हुई हैं, उसी हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुक्स भेजी हैं, पैगंबरों को भेजा है। और यहां तक कि कुरान के चैप्टर 7 वर्स 26 में ये भी लिखा है कि एक समय ऐसा भी था कि जब इंसान कपड़े भी नहीं पहना करता था, फिर बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कपड़े भेजे, क्लोथ्स भेजे सजावट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। सुभान अल्लाह। तो ये एवोल्यूशन के बारे में तो कुरान में भी लिखा है कि इंसानी सभ्यताएं समय समय पर विकसित हुई हैं, यहां तक के कपड़े भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे या उनको कपड़ों की समझ दी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चिम्प्स एंड ह्यूमंस को लिंक करना एक बेवकूफी है और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक तुक्का है। और बाकी जो इंसानों का नॉर्मल एवोल्यूशन है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद, वो तो कुरान में भी लिखा हुआ।